आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 देशों के विदेशी मेहमानों का स्वागत किया दूसरे दिन भी और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। G20 के मेहमानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि काशी देश की स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है। पीएम बोले कि टाइमलेस काम करने की ऊर्जा देती है। वहीं जियोपॉलिटिकल मुद्दे को लेकर भी पीएम ने चर्चा की और कहा कि दुनिया के देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में महिलाएं तय कर रही है विकास का एजेंडा। तो वहीं हमारे देश के विदेश मंत्री बोले कि भारत और दुनिया के लिए असाधारण है G20 में जन भागीदारी। प्रदेश के वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान देखने मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ी सौगात दी। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यानी दोस्तों, जल्द ही प्रदेश में 10 और नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, जिनमें से प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए की 5 और देवरिया जिले में 6,215 करोड़ रुपए की 5 नेशनल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। गडकरी ने कहा कि प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर के बीच 43 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 330 के चौड़ीकरण पर 1290 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। और प्रतापगढ़ को यह राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि 9 साल में नए भारत का निर्माण हुआ। परिवहन मंत्री की तारीफ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता का श्लोक पढ़ा और वो बोले कि आपकी कड़ाई से गुंडे लफंगू का खात्मा हो गया। प्रतापगढ़ देवरिया को यह सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तस्वीर है देश में बन रहे एक्सप्रेसवे। वो बोले कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मॉडल पर आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और नितिन गडकरी भी बोले कि मोदी योगी के नेतृत्व में ऊर्जा निर्यातक बनेगा भारत। तो कुछ यूं सिलसिला रहा उद्घाटन के कार्यक्रमों का। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नाम जल्द ही एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ेगी। विदेशी मुद्रा बचत कराने में भी मददगार होगा अब यूपी, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड आंकड़े देखिए आप। उत्तर प्रदेश में इथेनॉल का उत्पादन 2022-23 में 134 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है, जो कि देश के दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा था। और अभी 2023-24 में 160 करोड़ लीटर तक जाने की उम्मीद है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, यूपी के इन जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से स्पेशल कार्गो ट्रेन गुजरेगी, तो इससे व्यापार का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ये ट्रेनें दिल्ली मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ होकर तेज गति वाली कार्गो ट्रेनें होंगी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। इससे लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी और अयोध्या के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली। इस ट्रेनों में बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं रेलवे की तरफ से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के हर गाँव का होगा कायाकल्प। युद्ध स्तर पर काम जारी है, अब गाँव को मिलेगी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति। उत्तर प्रदेश में गाँव के कायाकल्प के विजन को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब राज्य के सभी गांवों की स्वच्छता और स्वावलंबन को ध्यान में रखकर ही नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, यूपी में एक और माफिया डॉन खान मुबारक का जेल में ही अंत हो गया। मौत के कारणों का अभी भी रहस्य बना हुआ है। आला अधिकारी जेल पहुंचे और पता लगाने की कोशिश भी की। अब देखते हैं इस मामले पर क्या खुलासा था। अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देने का प्लान बनाया है। संविदा पर तैनाती के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जिससे प्रदेश में युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेंगे। इसके लिए यूपी कौशल रोजगार निगम भी बनाया जाएगा। यूपी के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों के लिए नया पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पर सभी को अपने यहाँ समूह घ व घ की रिक्तियां सूचित करनी होगी। ये कुछ नया प्लान है योगी सरकार का। मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, है ना। और मैं देखिए खबर, आगरा में यूपी का पहला रेल हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा है। कूड़े का ढेर हटाकर 2000 स्क्वायर मीटर में ये बन रहा है। पुराने कोच में रेस्टोरेंट, महाराजा ट्रेन जैसा लुक आपको देखने मिलेगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वह देखिए, साइबर क्राइम के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन। प्रदेश में स्थापित की जाएंगी 18 नई साइबर लैब। आए दिन डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार यूपी पुलिस में राज्य के 18 पुलिस रेंज में 18 हाईटेक साइबर लेबोरेटरी स्थापित करेगी, जिससे कि पुलिस को साइबर संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए, राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। 13 जून से सरकार बांटेगी 3 महीने का फ्री राशन। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 54 रुपए में मिलेगी 3 किलो चीनी। गृहस्थी कार्ड धारकों को भी मिलेगा खाद्यान्न। वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत होगी। 13 से 22 जून के बीच फ्री राशन बांटा जाएगा और वो भी अगले 3 महीने का राशन एक साथ मिल जाएगा, है ना। और वह देखिए, यूपी में बिजली संकट से भी मिलेगा निजात। इसी साल दिसंबर तक योगी सरकार का प्लान है 2640 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया जाएगा बिजली का, क्योंकि अभी दोस्तों गर्मी के सीजन में बिजली की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ी है। देखिए आप, यूपी में बिजली की डिमांड ने बनाया 27,000 मेगावाट का नया रिकॉर्ड। लेकिन इस बीच भी योगी सरकार ने भरपूर बिजली के इंतजाम और प्रबंधन करने का दावा किया है। अच्छा, वही देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 25 जून की आधी रात तक बंद रहेगा। इसके लिए आप किसी दूसरे रोड का इस्तेमाल करें। भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी के मरम्मत कार्य की वजह से ये एक्सप्रेसवे 25 जून की आधी रात तक मतलब बंद रहेगा, है ना। और वही देखिए, परसों 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भरत कुंड पर जनसभा का आयोजन भी करेंगे। अच्छा, वह देखिए, प्रदेश में 8,600 परिवारों को मकान के लिए मिलेगी पट्टे पर जमीन। कृषि भूमि से वंचित लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से मकान बनाने के
के लिए लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के मकसद से ये नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए बाघों की मौत पर भी सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया और फील्ड डायरेक्टर समेत 10 अफसरों पर गाज गिरी। हाल ही में आपको पता होगा दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला आया था। योगी आदित्यनाथ ने इसको गंभीर लेते हुए कई बड़े अधिकारियों को भी हटा दिया है। फील्ड डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। 4 बाघ और 1 तेंदुए की जांच चली गई थी दुधवा नेशनल पार्क में। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बिल्डरों की लग्जरी कारों को जब्त किया जाए, कंपनियों के खाते और प्रॉपर्टी को भी सीज करे सरकार। यूपी रेरा की तरफ से यह बड़ा फॉर्मूला दिया गया है, क्योंकि बिल्डरों से त्रस्त फ्लैट खरीदारों को राहत नहीं मिल रही है और इसीलिए बिल्डर्स के लिए यह आदेश सरकार की ओर से लागू करने का आह्वान किया जा रहा है। अच्छा देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। श्रमिकों को बाल श्रम के खिलाफ शपथ भी दिलाई, मानवाधिकार की रक्षा का संकल्प भी लिया। और डेटा कहता है प्रदेश के 20 जिलों की 200 पंचायतें वार्ड बाल श्रम से मुक्त घोषित हो चुके हैं, है ना। और वह देखिए आप उत्तर प्रदेश में देखिए 90 के दशक वाली शादी, 30 बैलगाड़ियों पर 150 बाराती पहुंचे, 60 बैलों के साथ 4 घोड़े भी शामिल हुए। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, आपके दादा दादी ने कहा होगा पुराने जमाने में कुछ ऐसे ही बारात जाती थी बैलगाड़ियों में। तो उन्हीं चीजों को एक बार फिर से यादों को ताजा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू में शादी के लिए जा रही बारात को इस तरह से देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। इसका कुछ वीडियो भी आप देख सकते हैं, किस तरह से मतलब 90 के दशक जैसा ही पूरा सेटअप जमाया गया बारात ले जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। अच्छा भाई दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया। अगले साल 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इस मौके पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरे देश में लाइव प्रसारण किया जाएगा और रामलला की 3 निर्माणाधीन मूर्तियां भी स्थापित होगी। ट्रस्ट के सदस्य ने इस तारीख पर संभावना जताई कि 22 जनवरी से पहले स्थापित कर दी जाएगी। अच्छा वही देखिए, यूपी के आचार्य सत्येंद्र दास की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिली। मोदी सरकार को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि 2024 में भी फिर से नरेंद्र की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राम कृपा से भाजपा का बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश में गोबरधन और अपशिष्ट प्रबंधन से गाँव की तस्वीर बदलने में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गाँव के कायाकल्प को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। प्रदेश के सभी गाँवों में गोबरधन और अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए अब स्वच्छता को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही गाँव के लोगों को गोबर गैस एनर्जी वगैरह भी मिल पाएगी। योगी सरकार इस प्रोजेक्ट को भी बड़ा तेजी से बढ़ा रही है। वही देखिए, सीएम योगी से BKTS के अध्यक्ष ने मुलाकात की, बद्रीनाथ और केदारनाथ में आने का न्योता भी दिया। अच्छा, प्रयागराज में महाकुंभ से पहले बनेंगे 7 पक्के घाट, गंगा और यमुना दोनों तरफ होगा निर्माण, श्रद्धालुओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वही देखिए, प्रयागराज मंडल के 116 रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए UTS मोबाइल ऐप पर सुविधा शुरू हो गई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदौली में देखिए दोस्तों एक अनोखा मामला देखने को मिला, बैंक के साथ ही ठगी कर दी, लूटमारी कर दी। 4 जालसाजों पर मुकदमा दर्ज हुआ, नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन ले लिया। देखिए जरा आप, क्योंकि बैंक से अधिकृत सर्राफा कारोबारी जो था ना वो भी आरोपी था इसमें, तो फिर तो धोखाधड़ी होना वाजिब है। चंदौली जिले के शेदराजा कस्बा स्थित ICICI बैंक की शाखा में देखिए बैंक को ही चुना लगा दिया जालसाजों ने। अच्छा वहीं देखिए, पंजाब में भी योगी जैसे CM की डिमांड की जा रही है। आगरा में भाजपा के संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन में बोले हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो वहीं गाजियाबाद में बीजेपी विधायक का कहना है कि उत्तराखंड में टाइगर बम जैसे अल्पसंख्यक हैं। मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिखी, ISI की निशानी पर देव भूमि भी बताई। संभल में देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष बोले महंगाई व बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सीतापुर में कांग्रेस पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार, बोले 54 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने परिवाद और समस्याओं से भारत को घेरा। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा और बोले कि भाजपा नेता कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने नारा लगाया 80 हराओ बीजेपी हटाओ। वो बोले कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचार उजागर हुई है। तो ये तो कुछ राजनीतिक बयानबाजी है दोस्तों, एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष की पार्टियां लगाती ही हैं। वैसे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य पूरा जरूर करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन भी किए और आशीर्वाद लिया। आज वो यहाँ जनता दरबार भी लगाएंगे। इससे पहले सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी माथा टेका था। कल काल भैरव में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की उन्होंने। अच्छा वहीं खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, लखनऊ में होगा वर्ल्ड कप का मैच। 29 अक्टूबर को इकाना में इंग्लैंड के साथ इंडिया का मुकाबला होगा। 9 शहरों को मेजबानी मिली है प्रदेश में। और भी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच भी 15 अक्टूबर को गुजरात अहमदाबाद में खेला जाएगा। ओपनिंग मुकाबला इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच होगा। BCCI ने ICC को शेड्यूल ड्राफ्ट भी भेजा है। अच्छा वहीं देखिए, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल उद्बोधन भी होगा। अच्छा वहीं देखिए, सशक्त महिला सशक्त प्रदेश अभियान की शुरुआत हुई। महिला पुलिस अधिकारी ने दिया निर्देश। बीट अधिकारी के लिए विशेष कार्य योजना भी तैयार हुई। कानपुर केस्को ने फाल से निपटने के लिए बनाई योजना। रात्रि में कंट्रोल रूम में रहेंगे हेड क्वार्टर के अधिकारी। अब हर महीने की 8 से 12 तारीख तक होगी तुरंत कार्यवाही। अच्छा, अयोध्या में वकीलों ने किया प्रदर्शन। स्थायी स्टैंड बनाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन्हें आश्वासन भी मिला।
वहीं वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सप्ताह व्यापी योग का आयोजन हुआ। 15 से 21 जून तक कार्यक्रम चलेगा। छात्रों और शिक्षकों के परिजन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में देखिए अनोखा नोटिस लगाया गया। जींस टॉप में लड़के लड़कियों को नो एंट्री रहेगी। नया ड्रेस कोड लागू। महिलाओं को साड़ी सलवार सूट और पुरुषों को पैंट शर्ट या धोती कुर्ता में ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। इसका नोटिस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, प्रदेश के मौसम समाचारों पर नजर डालें तो देखिए प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव के साथ साथ अब आंधी चलने का भी अलर्ट है और चक्रवात तूफान बिपरजॉय की वजह से 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं उत्तर प्रदेश में भी चल सकती हैं। मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बस थोड़ा सब्र रखें, प्रदेश में जल्दी मानसून भी दस्तक दे देगा। अनुमान है कि 18 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाएगा। प्रदेश में सबसे पहले प्रयागराज के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा मानसून और इस तरह से आंधी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि अभी एक सप्ताह प्रदेश के अधिकतर जिलों में और गर्मी पड़ेगी, फिर मानसून की दस्तक के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, है ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। सीसीटीवी के लाइव सर्विलांस के दायरे में हो रही बीएड की परीक्षा, सीएम योगी ने दिए निर्देश। वहीं नौकरी ज्वाइन करने के बाद परमानेंट एड्रेस चेंज का तबादले में नहीं मिलेगा कोई फायदा। यूपी के डीजीपी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 से 29 जून तक होगी। देश भर में 357 परीक्षा केंद्र बनाए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 15 दिन तक टाली गई। छात्रों की मांग के बाद लिया गया फैसला। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार का न्यूज अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।